सो फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आप कर रहा हूँ ताकि इस आपको समझ में आए। ये कॉस्टिंग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बेसिकली जो है आपके लिए ये है कॉस्टिंग के लिए। सो चूज द राइट आंसर। सो कैरेज इनवर्ड इज द पार्ट ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइम कॉस्ट। तो क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द वन? तो दिस इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज आउटवर्ड जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट में नहीं होता। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है प्राइम कॉस्ट। सो जो होगा ये होगा, ये भी नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, ये है। तो राइट आंसर इज दिस वन। देन नॉमिनल कॉस्ट, सॉरी, नोशनल कॉस्ट इज नोन एज, नोशनल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, इम्पोर्टेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सो 2 नंबर का क्या आंसर है भाई? इट इज ए इम्पोर्टेड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है विच इज वेरी विद द प्रोडक्शन, है ना, तो ये भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ये भी नहीं है। तो इम्पोर्टेड कॉस्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द नोशनल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच वन ऑफ द इज नॉट द कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट जो नहीं है भाई, जिसे आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हो, किलोग्राम यूनिट, है ना, और मीटर, सेंटीमीटर जो भी है। सो किलोवाट जो है, और क्रेडिट डिवीजन, और पैटर्न डे, और टन हो गया, ये सब क्या है? उसमें से व्हिच इज द नॉट द कॉस्ट यूनिट जो नहीं है? व्हिच इज द राइट आंसर फॉर द 3, दैट इज टोने मिल माइल, ये जो है नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब परमानेंट रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, है ना, और कॉस्ट कंट्रोल मतलब होता है टेम्पोररी रिडक्शन द कॉस्ट। तो क्या, लॉन्ग टर्म फेनोमिना, चेंज इन द स्टैंडर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, ऑल अब अबव। सो ये चारों जो है लॉ जो है कॉस्ट रिडक्शन का टेक्निक है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। द स्टेटमेंट ऑफ सो इन द ब्रेकअप कॉस्ट, जो ब्रेकअप कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट शीट होता है, टेंडर होता है, और प्रोडक्शन अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। सो ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट भाई, कॉस्ट शीट में जो होता है सब टाइप का कॉस्ट का होता है। तो ए इज द राइट आंसर, है ना, कॉस्ट शीट इज द राइट आंसर। भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कॉस्ट इसमें रहता है। सो डी इज द राइट आंसर, जो कि ऑल कॉस्ट इसमें रहता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। कोई चीज़ बनाने में जो भी चीज़ करता होता है, डिटेल पूरा एक्सपेंसेस का डिटेल इसमें रहता है। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट में भी, प्राइम कॉस्ट में भी करेक्टली टर्म क्या होगा? ये टोटल ऑफ ऑल cost item can be directly charged to the product, or sum of the direct expenses and direct labor excluding the other cost, total cost incurred for producing the finished product, or sum of the large cost product cost. प्राइम कॉस्ट किसके बोला जाता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। डायरेक्टली चार्ज टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट उसी को बोला जाता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है आइडेंटिफाई हो सकता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको नहीं लेते हैं। तो कौन सा कॉस्ट है भाई? व्हिच कॉस्ट? रॉयल्टी, डिविडेंड पेड, एक्साइज ड्यूटी, कैरेज एंड फ्रेट। सो व्हिच वन इज नॉट कंसिडर्ड? सो बी इज द राइट आंसर, डिविडेंड। डिविडेंड जो है आप फाइनेंशियल में लेते हो, कॉस्टिंग में नहीं लेते हो, बाकी सब जाता है। 8, व्हिच ऑफ द आइटम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जिसको नहीं लेते हो, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट और डिवेंचर, कैश डिस्काउंट, ऑल ऑफ अबव। सो 8 इज द राइट आंसर, इज योर डी, ऑल ऑफ अबव। ये सब जो है फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंशियल आइटम जो है कॉस्टिंग में आप नहीं लेते हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड। भाई गलत है, भाई वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल होगा ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पर यूनिट और पर पीरियड और डिपेंड ऑन द एंटिटी और पर्टिकुलर प्रोसेस प्रोडक्शन। सो 9 आंसर क्या होगा भाई, सी पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये जो है फिक्स रहता है और टोटल में क्या वेरी होता है, और फिक्स कॉस्ट उल्टा होता है, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स वेयर एज द इट पर यूनिट इट विल वेरी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो वेरी होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा कमेगा तब आपका जो कॉस्ट बढ़ेगा या कमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको भाई, इसको बिहेवियरल कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और अकाउंटेबिलिटी क्लासिफिकेशन बिहेवियर और फंक्शनल और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन क्या बोला जाता है भाई, वेरिएबिलिटी हिसाब से जो होता है इसका फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल। सो एज पर द दिस कॉस्ट इज क्या बोला जाता है, कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, दैट इज और पर द बिहेवियर वाइज इसको बोला जाता है। ये अपना जो बिहेवियर वाइज होता है इसको बोला जाता है बिहेवियर क्लासिफिकेशन, है ना। और 11 का द मेन पर्पज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इंफॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग, दैट इज सी इज द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग में कॉस्टिंग बहुत ही मदद करता है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट 12 प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल। तो कहाँ होता है, प्रोसेस इंडस्ट्री में ही होता है ना। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। भाई इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, फार्मा इंडस्ट्री, एयरलाइन में जो होता है सर्विस है ना, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो व्हिच इज द प्रोसेस कॉस्टिंग। सो 12 का जो मैं ऑलरेडी बता दी हूँ आपको, बोलिए भाई बी इज द राइट आंसर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, ईच प्रोसेस इनपुट का जो है प्रोसेस 1 आउटपुट का प्रोसेस 2 का इनपुट होगा, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट होगा, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए इनपुट होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस शुगर इंडस्ट्री वगैरह में होता है, आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे मैं बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो कॉस्टिंग का बनाया हूँ, टाइप ऑफ इंडस्ट्री का आप कर सकते हो, देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 13 all indirect cost are the element of prime cost, factory cost and conversion cost, overhead। तो क्या होता है all indirect cost, भाई डायरेक्ट कॉस्ट होता है डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट है और सर्विसेज। प्राइम कॉस्ट मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री कॉस्ट जो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा होता है। कन्वर्सन कॉस्ट मतलब इनपुट से आउटपुट करने में जो कॉस्ट होता है। ओवरहेड मतलब जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है। सो ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट टर्म एज दैट इज, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। 13 का क्या होगा, 13 का आंसर होगा डी इज द ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस सबको मिला देंगे तो हो जाएगा आपका ओवरहेड, हो जाएगा ओवरहेड। नेक्स्ट सी एस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिलेटेड टू, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर पूरा सबको याद करिएगा, ताकि खाली ये मल्टीपल क्वेश्चन में पूछते हमेशा ही पूछता है। 21 भाई 14 का क्या आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बोलता है। नेक्स्ट 15 बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द कॉस्ट अकाउंटिंग पीरियड क्लासिफाइड किसको बोला जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड कमर्शियल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। 15 का आंसर क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर 15, कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉस्ट, है ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को।